तथा उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हमें आत्मा से परमात्मा बनाने की प्रेरणा देने वाली दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। हमारा तुम्हारा सौभाग्य है, अहो भाग्य है कि हमको इस जन्म में पतित पावनी समस्त दुख निवारणी विभाव से स्वभाव में लाने वाली महावीर कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महसूस करें और अंदर ही अंदर अहोभाव से भरते हुए अंदर ही अंदर बोलें कि दिव्य कथा महावीर की सागर वर गंभीर की त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की। प्रभु महावीर बनने वाली आत्मा के भवों की चर्चा चल रही है। महाविधेय क्षेत्र में पैदा हुए भगवान ऋषभ देव से पहले नए सार के भव में जहां उनको बोधि की प्राप्ति हुई, जहां वो एक नियम के बलबूते से या एक संकल्प के बलबूते पर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर आए। यमदूत से मिलते मिलते धर्मदूत से मिल गए और वो धर्मदूत उनके कल्याण मित्र बन गए। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस भेद विज्ञान को पिरो दिया उनके अंदर और चिंतन करते करते जीवन स्वस्थ स्वस्थतर और स्वस्थतम होता गया, जिसके बलबूते पर देवलोक मिला। देवलोक से इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के परिवार में जन्म लेने का मौका मिला। भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में मरीचि के नाम से प्रभु महावीर की आत्मा उत्पन्न हुई। भगवान आदिनाथ का सानिध्य मिला, उनके चरणों में दीक्षित हुए। कष्ट से घबराए लेकिन मन अपना भगवान को दिए रखा।
भगवान के निर्वाण के बाद अपने समय पर वो देवलोक में गए। देवलोक के बाद ब्राह्मण कुल, फिर परिव्राजक, देवलोक, यूं इस तरह देवलोक और मनुष्य लोक में ब्राह्मण बनते रहे। फिर विश्वभूति के भव में आए, वहां निदान किया, जिसके बलबूते पर वो त्रिपृष्ठ वासुदेव बने। इस अवसर्पणी काल के पहले वासुदेव बने, क्योंकि वो पद उन्होंने निदान से प्राप्त किया है, अपनी तपस्या को दांव पर लगा करके पाया है। तो अहंकार चरम सीमा पर गया, अहंकार ने उनको क्रूर बना दिया, जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे और अहंकार में आकर के इतने संवेदनहीन हो गए, जिसको हम कहते हार्टलेस हो गए, फीलिंगलेस हो गए, कि वहां उन्होंने इतने पाप कर्मों की गोठड़ी बांध ली, जिसके बलबूते पर वो 7वीं नरक में गए। संप्रदाय तोड़ सकती है, धर्म कभी तोड़ नहीं सकता। संप्रदाय अलग अलग हो सकती है, धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। आपके शरीर का रंग अलग अलग हो सकता है, आपकी जात बिरादरी अलग अलग हो सकती है, आपका देश परदेश विदेश सब अलग अलग हो सकता है, आपका वेश आपका परिवेश अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा वो कभी अलग नहीं होती। दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, लेकिन ज्योत जो है वो कभी वो अलग अलग नहीं होती। ज्योत एक, ये बात किसी तरह बैठ जाए, इसी को धर्म कहते हैं। जो ज्योत है वो धर्म है। संप्रदाय बर्तन के रूप है, और देखिए महावीर प्रभु की आत्मा नए सार से शुरू हुई है, त्रिपृष्ठ वासुदेव के बाद 7वीं नरक में पहुंच गई है। अब इससे ज्यादा तो कोई गिरावट आएगी नहीं, राइट? क्योंकि 7वीं नरक के बाद तो कोई नरक है भी नहीं। जितना गिरना था गिर लिए, अब उठने की बारी आ गई। और उठने की जो बारी है, इसको हमने समझना है। क्योंकि एक बात याद कर लेना, त्रिपृष्ठ वासुदेव 7वीं भूमि से निकलकर, क्योंकि 7वीं नरक में गया हुआ कभी मनुष्य नहीं बनता, ये एक नियम है उसका नियम है कि जो 7वीं नरक में चला गया, जब वो दोबारा वहां से निकलेगा तो मनुष्य नहीं बनता, वो त्रियंच योनि में आते, और त्रियंच योनि में वो एक सिंह के रूप में जन्म लेते हैं, शेर के रूप में जन्म लेते हैं, जंगल के राजा बनते हैं वो। और ये आप लोग जानते हैं कि त्रियंच गति के अंदर बोध प्राप्ति की सबसे कम संभावना रहती है। संभावना फिर भी
त्रियंच योनि में नरक गति और देव गति से ज्यादा एक संभावना रहती है। कि त्रियंच गति में गया हुआ जीव साधु धर्म तो नहीं पाल सकता, लेकिन श्रावक की भूमिका में वो भी आ सकता है। यह दर्जा केवल त्रियंच योनि को ही मिला है। ये मतलब ये दर्जा देवलोक के देवता को नहीं मिला, जबकि वो द्वादशांगी का ज्ञाता होता है, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान है। द्वादशांगी का ज्ञाता होता है, 12 अंगों का पारंगत होता है वो। तीर्थंकरों का समोसरण सजाने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है, जो हमें भी नहीं मिलता। अष्ट महाप्रत्याहारियों की रचना करने का सौभाग्य उन्हीं देवताओं को ही मिलता है, हमें नहीं मिलता। समोसरण वो सजाते हैं, अष्ट महाप्रत्याहारियों की रचना वो करते हैं। 35 प्रकार की वाणी में बड़े सहयोगी वही बनते हैं। और 34 प्रकार के जो अतिशय हैं, उनमें तो भगवान की पुण्यवाणी का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन 35 प्रकार की वाणी में और समोसरण का जो वैभव होता है, उस वैभव को सुरक्षित करने में या संवर्धित करने में या उसको बढ़ाने में और भगवान की या शंकर की जाहो जहाली करने में देवता सब कुछ झोंक देते हैं। ये सामर्थ्य उनके पास है। भगवान की वाणी सुनने का सामर्थ्य भी उनके पास है और भगवान की वाणी के गूढ़ अर्थ को जानने का सामर्थ्य भी उनके पास है। लेकिन एक कमी उनके पास भी है कि वो त्याग नहीं कर सकते, वो चरित्र की पालना नहीं कर सकते, वो नियम प्रत्याख्यान नहीं ले सकते, जबकि सब कुछ जानते हैं वो। लेकिन अपने आप को बदलने का सामर्थ्य त्रियंच के अंदर भी है, लेकिन बिरला, बहुत कम, कोई कोई होगा जिनको अपना रूप बदलने में या अपने भाव परिवर्तित करने में या संकल्प लेने में या नियम लेने में कोई कोई त्रियंच है जो सफल हो पाता है, जैसे चंडकोशिक भी हुआ है। तो ये जब करोड़ों सागरों पम की वेदना को महसूस करके जब वो वापिस आते हैं सिंह के जन्म में, शेर की योनि में, त्रियंच की योनि में, तो शेर कोई भैया फल फूल तो खाएगा नहीं, वो हरी सब्जी तो खाएगा नहीं, कोई शाकाहारी तो वह है नहीं, मांसाहारी है। रात को आराम करता है और रात को काम तमाम करता है। जो भी फंस जाए उसको उद्रस्त करता है और भूख मिटाता है। आप देखो तो सही ना, इस वक्त अगर हम पूरे विश्व के मनुष्य जाति की कल्पना करें, हम केवल मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं, जो रेशो निकल करके आया है, जो प्रतिशत का परसेंटेज का जो रेशो निकल करके आया है, तो इस वक्त इस धरती में, इस धरती पर यानी पूरे विश्व में 7 अरब जनता है। उसके अंदर 90% लोग मांसाहारी हैं।
कितने? ये रेशो पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। अब तो ऐसे ऐसे महानुभाव हैं हमारे जैन कुल के अंदर भी, ठीक है घर में नहीं करते लेकिन बाहर छोड़ते कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, वो कितने हैं मैं नहीं जानता, लेकिन खाने पीने के बारे में हमारी समाज भी ज्यादा स्वच्छंद होती जा रही है। शादी विवाह के अंदर इतने व्यंजन कर रखे हैं, इतने व्यंजन कर रखे हैं, और बड़े बड़े घरों में तो कॉकटेल पार्टी भी चलती है शादी विवाह के प्रसंग पर। हम कितने गिर रहे हैं ये तो आप स्वयं विचार कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी की शादी विवाह की पार्टी में तो जाता नहीं हूं। जैसी सूचना मिलती है वो बोल देता हूं कभी कभी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में दर्द तो होता ही है। तो कभी कभी तो मुझे आप लोगों से सरदार सिख कौम ज्यादा अच्छी लगती है। हो सकता है वो मांसाहारी हो, लेकिन एक मामले में वो आपसे थोड़ा सा आगे हैं। सिख कौम का जो शादी विवाह है वो दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है। ये कभी भी चेक कर ले। रात्रि में विवाह करने से कई पापों से हम बच सकते हैं, पर लेकिन नहीं, शान शौकत जो दिखा रही है। पहले जैन समाज के लोग कोई रात्रि में भोजन भी नहीं करते थे, रात को भोजन करना पाप माना जाता था। और ये हिंदू परंपरा में भी है, सनातन मान्यता भी है, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, रात को भोजन करना मांस खाने के बराबर बोल दिया। रात्रि में पानी पीना भी खून पीने के बराबर बोल दिया। ये मनुस्मृति में बोला हुआ है। हमारे यहां तो था, पहले तो पहचान थी जैन परंपरा की कि जो रात्रि में भोजन नहीं करता पानी भी छान कर पीवे वो जैन कहलावे। अब हम कहां तक गिरे हैं इस चकाचौंध के अंदर, ये विचारणीय प्रश्न है, ये आप विचार कीजिएगा। लेकिन कह रहा हूं कि 90% 90% लोग मांसाहारी हो गए। एक वो भी भाव था महावीर का जहां वो हरे वृक्ष को भी नहीं काटते थे, लेकिन गिरे तो इतने गिरे, यहां तक गिरे उस योनि में भी आए जहां उन्होंने सिवाय मांसाहार के कुछ नहीं किया, उस जगह भी पहुंच गए वो। अब शेर की योनि में है तो मांसाहारी है वो। और ये देखिए कि वो जीव है जो कि कभी तीर्थंकर बनने वाला है। तो समय गुजर रहा है, तो एक बार भगवान महावीर की आत्मा जो शेर की योनि में है अपनी गुफा में विश्राम कर रही थी, और संयोग ऐसा हुआ कि दो संत उसी जंगल से विहार करते हुए जा रहे हैं। पहले जंगल में ही रहते थे जैन संत, शहर में तो हम बाद में आए, हमारा शहरीकरण बाद में हुआ है। अगर हम आगमों को टटोल करके देखें तो शहर में केवल साध्वी रहा करती थी, संत नहीं रहते थे, क्योंकि साध्वी 12वीं प्रतिमा धारण नहीं कर सकती। 12वीं प्रतिमा धारण करने के लिए किसी शमशान घाट में जाना पड़ता है या जंगल में रहना पड़ता है। तो साध्वी जंगल में नहीं जा सकती। साध्वी बिना वस्त्र के नहीं रह सकती, मजबूरी है, उसकी शारीरिक कंडीशन ऐसी है। लेकिन संत जंगल की साधना करते थे। पहले जैन संत अधिकांशतः जंगल में रहते थे, शहर में आते ही नहीं थे, आते थे केवल आहार के लिए आते थे और आहार लेकर चले जाते थे।
तो जंगल में विचरण कर रहे थे दो संत। तो जैसे ही उस गुफा के पास से गुजरे, अब समझ गए ना आप, शेर को मनुष्य की गंध आई। और जैसे ही शेर की मनुष्य की गंध आई, आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली तो उस वक्त उसे भूख लग रही थी। अंगड़ाई तोड़ करके गुफा के बाहर आया। सामने, अब शेर को ये कोई पता ये साधु है, ये तो हमें ही पता है ना वो साधु है। शेर को तो ये पता वो मेरा भोजन है, शेर को तो ये पता ये मनुष्य है, क्योंकि इसका बोध भी आपके पास ही है। कौन साधु है कौन संत नहीं है, ये बोध बेचारा पशु क्या जाने। ऊपर से भूख लग रही, एकदम गुर्राया, दहाड़ मारी, संतों की नजर गई। और देखिए कितनी सहजता है। अरे हाय, मैं सोचता हूं मैं अगर होता ना, हैं ओए हो जाता काम। भय संज्ञा है ये, और भय संज्ञा उस बात पर आती है कि मैं मरना नहीं चाहता। भय हमें कायर बना देता है, जबकि हमारा जो धर्म है वो अभय का धर्म है। यह हमारा नारा है, जो बोले सो अभय, जैन धर्म की जय। जो बोले सो अभय, क्योंकि अभय इसलिए है क्योंकि ये प्रेम का रास्ता है, ये मैत्री का रास्ता है। प्रेम कभी भयभीत नहीं करता, शंकाएं हमें भयभीत करती हैं, इच्छाएं हमें भयभीत करती हैं। जिजीविषा कहते जीने की इच्छा, जीने की तमन्ना, जिजीविषा हमें भयभीत करती है। मरना नहीं चाहते हम, ये भाव हमें भयभीत करते हैं। आदमी चाहे 90 साल का हो जाए, उससे भी पूछो मरना चाहे, और मैं बताऊं, इसी जिजीविषा की वजह से, इसी जीने की इच्छा की वजह से हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि यहां हर कोई अकाल मृत्यु में ही मरता है। अकाल मृत्यु का एक अर्थ और है जो मैं बतलाना चाहता हूं आपको। अकाल मृत्यु का मतलब यह होता है कि मौत आ जाए या वक्त आ भी जाए और यह पता लग जाए कि अब किसी ना किसी दिन सबको मरना है, लेकिन फिर भी ना, अरे कोई रास्ता हो तो बताओ रे, कोई रास्ता हो तो बचाओ ना। मौत सामने खड़ी है और मुझे पता है कि बस मैं जाने वाला हूं। उस वक्त हमारे यहां पर एक परंपरा है, मृत्यु को देखकर मृत्यु का भय त्याग कर संथारा ग्रहण करे, आहार पानी का त्याग करे। ये भाव आवे कि जाते जाते, क्योंकि जाना तो है और इस मिट्टी को मैं कब तक संभालूंगा। अब इस मिट्टी के बिखरने की बारी आ गई है, इस शरीर के क्षरण होने की बारी आ गई है। अब ये शरीर छूटने वाला है। शरीर छूटे उससे पहले मैं आहार पानी छोड़ दूं। संथारा करने का मतलब है अपनी मौत को मैंने स्वीकार कर लिया। संथारा करने का मतलब यह है कि अब मौत मुझे डरा नहीं सकती।
मैं मौत से डरता नहीं, कल की आती है तो आज आ जाए। भेद विज्ञान का जो ज्ञाता है वो ये जानता है, क्योंकि कबीर साहब बड़ी गजब की बात कहते हैं कि मौत से क्यों डरूं, क्योंकि जब तक ये आत्मा इस शरीर में है मैं इस दुनिया में रहूंगा। लेकिन अगर मुझे परमात्मा से मिलना है तो इस शरीर को तो छोड़ना ही होगा। इस शरीर को छोड़े बिना मैं परमात्मा से नहीं मिल सकता। अगर मौत आने के बाद मैं अगर परमात्मा से मिलता हूं तो इस मौत को भी सलाम करता हूं, इस मौत का भी स्वागत करता हूं। यह मौत भी मेरे लिए वरदान है। मैं शरीर से निकलकर निरंजन स्वरूप ईश्वर से मिलूंगा। ये बड़ी गहरी बात है। जैसी दहाड़ा, संत बिल्कुल सहज, उसकी दहाड़ को देखकर या सुनकर संत उसी की तरफ चल पड़े। ओए होए, और एक अच्छे संकल्प के साथ। देखो क्या संकल्प है, वाह। हे जिन शासन, तुझे लाख बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये परिवर्तन ऐसे नहीं आता है, ये परिवर्तन ऐसे आता है। यूं तो भगवान महावीर को तो गोवालों ने भी रोका था, गांव वालों ने भी रोका था, उधर मत जाओ जहां चंडकोशिया है, उधर मत जाओ, उधर मौत है। लेकिन भगवान उसकी तरफ जा रहे, उसकी बांबी पे जा रहे। भगवान मेरा क्या होगा ये नहीं सोच रहे। भगवान तो चंडकोशी के दुख से इतने दुखी है, चंडकोशी के दुख से इतने दुखी हैं, वो उनका दुख मिटाने जा रहे हैं। अपना दुख ही भूल गए। जब दूसरे का दुख हमारे सामने बड़ा होता है ना, तो हम अपने दुख को भूल जाते हैं। इसको करुणा कहते हैं, इसी को मैत्री भाव कहते हैं, इसी को अभय दान कहते हैं, इसी को जीवन दान कहते हैं। मेरा जीवन दांव पर लगकर किसी को जीवन मिलता हो तो मैं इस जीवन को 100 बार कुर्बान कर सकता। ये भाव, इसी को ही आत्म बल कहते हैं, इसी को मैत्री भाव कहते हैं। और भगवान महावीर एक परीक्षण करना चाहते थे। परीक्षण, वो ये देखना चाहते थे कि क्रोध की पावर ज्यादा है या मैत्री भाव की पावर ज्यादा है। ये भी देखिए, प्रेम की ताकत ज्यादा है या क्रोध की ताकत ज्यादा है। क्रोध मुझे प्रभावित करता है या मेरा प्रेम उसको प्रभावित करता है। क्या बात है। प्रेम अमृत है, क्रोध जहर है। मेरा अमृत उसके जहर को खत्म करता है या उसके जहर में इतनी ताकत है कि मेरे अमृत को जहरीला करेगा। जरा देख लेते। जय हो प्रभु। बेशक आप सिद्धालय में विराजमान हैं भगवान, लेकिन तेरी इस मोहब्बत पे बलिहारी जाता हूं। ये जिन शासन से जुड़े हुए, इसलिए कहता हूं, मैं आप लोगों को एक गहरी बात बतलाता हूं।
यहां थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि एक सिद्धांत बताना चाहता हूं कि वो संत क्यों नहीं डरे, हम क्यों डर जाते हैं। आपसे पूछूं, आप श्रावक जो बनते हो या श्राविका जो बनती हो, हम साधु जो बनते हैं, धर्म करने के लिए बनते हैं या पाप कर्म को खत्म करने के लिए बनते हैं? बड़ा बड़ा गहरा सवाल है ये। किस लिए बनते हैं हम? आराम से बैठे हैं? नहीं, घर में तो इतनी आहिस्ता से नहीं बोलते तुम, यही घर में तो इतनी जोर से बोलते हो। सुनता नहीं क्या तुझको? कहां मर गए? ओए होए राम राम। और यहां तो हाँ यही है। चलो कोई बात नहीं, आपको बताऊं, अच्छा मैं बताऊं, धर्म करना आसान है या पाप करना आसान है? हैं? क्या? देख लो, तुम कह रहे हो और बात भी सही है, क्योंकि हमसे पाप बड़ी आसानी से होता है, इसलिए आप लोग बोलते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी को आयन बिल करवाना आसान है या किसी को होटल के भोजन का त्याग करवाना आसान है? हैं? उलझो मत यार, तुम तो उलट पुलट गए तुम। देखो, आयन बिल करना कभी कभी मुश्किल लगता है। नहीं, आयन बिल करना तुम्हारे लिए मुश्किल होते भी आसान हो जाता है, लेकिन होता बड़ा मुश्किल है। होटल का त्याग करना तो केवल यही तो, हाँ जी त्याग है, इतना ही तो। अगर मैंने आयन बिल करवाना हो तो तुम 100 बार सोचते हो यार शरीर भी साथ देगा या नहीं देगा, यार घर वाले भी साथ देंगे या नहीं देंगे, यार कहीं आयन बिल साला है या नहीं, यार आयन बिल भी बनेगा या नहीं बनेगा। मुझे लगता है, पर लेकिन जिसको तुम करना चाहते हो वो आसान हो जाता है, वो आसान हो जाता है जिसे तुम करना चाहते हो। धर्म अगर आयन बिल करने का भाव आ जाए तो बहुत आसान है, और नहीं आए तो बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार पाप का त्याग करना भी आसान है, लेकिन भावना आए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल अंदर है। और बताऊं आपको, जो चीज आपको प्रिय लगती है वो चीज आप बड़ी आसानी से कर लेते हो, और जो चीज आपको आसान नहीं लगती वो चीज बड़ी मुश्किल होती। आपने ये जो हम सामायिक करते हैं ना, ये धर्म करने के लिए नहीं करते, मैं बता देता हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने धर्म करते 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 धर्म इतना किया कि पाप करना बंद नहीं किया। मैं यहां इस बात को इस ढंग से कहूंगा, ज्यादा समझ में आएगी। अरे भाई, सामायिक में करना क्या, एक माला ही तो फेरनी है, नौकार मंत्र की माला फेरेंगे, आना भी पढ़ लेंगे, है ना, वो स्वाध्याय कर लेंगे, और क्या करना है, और कुछ करना तो है नहीं, बस माला कर ली, स्वाध्याय कर ली, माला जाप कर ली, और 48 मिनट किसी तरह पूरा करना है और जाना है। लेकिन आपको बतला देता हूं, सामायिक धर्म करने के लिए नहीं की जाती है। आप सामायिक का पाठ अगर पढ़ोगे ना तो वहीं से ही पता चल जाएगा आपको। क्रेमी भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पचक्खामी। सावध्य योग जो है उसका प्रत्याख्यान करना पड़ता है। सावध्य योग कहते हैं पापकारी योग। सावध्य योग 3 है, मन, वचन और काया। हाँ, मन, वचन और काया,
इनके अंदर जो पाप है उसको मैं रोकने के लिए समाहित कर रहा हूं, पाप को खत्म करने, सावध्य योग का प्रत्याख्यान कर रहा हूं। वहां पर यह नहीं कहा कि मैं धर्म करने के लिए समाहित कर रहा हूं, नहीं, मैं सावध्य योग को मन वचन काया के अंदर जो बुरे भाव हैं, बुरे विचार हैं, अंदर जो गंदगी है उसको रोकने के लिए, उनका निरोध करने के लिए मैं समाहित करता हूं। आपकी जाओ नियम की है, हमारे तुम्हें तो सावज्जम जोगम है, हमारे यहां पाठ में सव्वम सावज्जम जोगम है, सभी सावध्य योग का और गहरी बात लेकर के जाता हूं। आपने एक चीज सुनी, संत लोग अक्सर एक बात कहते कि पंचम आर्य में मुक्ति में नहीं जा सकते, राइट? हम बोलते नहीं कि पंचम आर्य में इस भरत क्षेत्र से कोई भी क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? वो इसलिए नहीं जाता कि हम कंप्लीट संवर नहीं कर पाते। कंप्लीट संवर नहीं कर पाते। संवर तो कई चीजों का है। संवर यानी, संवर कहते किसको? सावध्य योग को रोकना, उसका नाम क्या है? संवर है। सावध्य योग, मन के अंदर बुरे भाव आ रहे हो, वचन में बुरे शब्द आ रहे हो, काया गलत काम करने जा रही है, उन सब मन वचन काया के सावध्य व्यापार को रोकने के लिए हम संवर करते हैं। तो हम सब संवर करते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होता संवर। तुमसे तो क्या, हमसे भी नहीं हो रहा है। और आपको एक गहरी बात बताऊं कि इस पंचम आर्य में चौथे आर्य की क्रिया पाल सकते हैं। गौर कीजिएगा, इस पंचम काल में, पंचम आर्य में चौथे आर्य की क्रिया पाली जा सकती है, लेकिन चौथे आर्य का भाव कहां से लाओगे? चौथे आर्य में और पंचम आर्य में एक फर्क है कि वहां पॉसिबिलिटी है कंप्लीट संवर करने की। यहां आज ऊंची क्रिया पाल सकते हैं, पाल सकते हैं। अभ्यास है, क्योंकि क्रिया को लोगों ने समझा काया से प्रकट करना है, लेकिन ये सोच लीजिए क्रिया में केवल काया के योग को साधा जाता है। अभी तो 2 योग और बाकी हैं। कौन कौन से? मन और वचन, ये 3 योग है ना। काया क्रिया केवल काया योग से साधी जाती है। दिखने में ऐसा लगता है यार कमाल है यार, क्या तितिक्षा है, क्या इनका परिचय जीतने का तरीका है, क्या अतापना लेते हैं, क्या साधना करते हैं, बेले बेले पारना, तेले तेले पारना, सूर्य और शीत और उष्ण की अतापना, ये सब काया योग को साधा गया है। अभी तो 2 और बाकी हैं। हम काया योग का संवर तो कर लेते हैं, लेकिन अभी तो 2 संवर बाकी और रह गए। कौन कौन से? मन का और वचन का। इसको भाई साहब कौन सा देगा? मैं एक जगह पढ़ रहा था, अब मैं इसकी गहराई में जाइएगा आप। यह हम सबके लिए एक आईना है समझने का कि मुक्ति इसलिए नहीं मिलती। संत जल्दी नहीं बतलाता। संत से पूछ लेना कि भाई मुक्ति क्यों नहीं मिलती। हाँ भाई, नहीं हो सी, भगवान ने मना कर दिया। मना इसलिए किया कि संवर कंप्लीट नहीं होता। यहां काया योग का संवर तो हो गया, लेकिन मन वचन का संवर नहीं है। संत जो मन में आए वो बोल देता है, मन में बुरे भाव भी ले आता है, मान सम्मान के भावना आ जाती है। मेरा यहां सम्मान नहीं हुआ, मैंने इस श्रावक को तोड़ना है, ये उसका भगत है, उसके कान में निंदा डाल देते हैं। ये सब वचन का आश्रव है, वो भी पापाश्रव।
मन का भी आश्रव है। मन में अगर भावना आ जाती है मैंने इस क्षेत्र में कब्जा करना है, ये मन का आश्रव हो गया। इसलिए कहता हूं कि निर्जरा विदाउट संवर अगर हो रही है, निर्जरा तो हो ही रही है लेकिन संवर के बिना हो रही है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि जो भी हम अपना सुख और दुख भोगते हैं वो निर्जरा तो हो ही रही है, निर्जरा में कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन संवर नहीं हो रहा है। हमारी पानी की टंकी में पानी फुल भरा हुआ है, ऊपर का पाइप फुल खुला हुआ है और आपने नीचे का पाइप भी फुल खोल दिया, लेकिन टंकी खाली नहीं हो रही, क्योंकि जितना पानी निकल रहा है उतना ही पानी आ रहा है। इसलिए संवर पहले का, पानी रोको। कौन सा? आने वाला, आने वाला। और निकालने वाला जो पानी है वो निर्जरा है। क्योंकि अगर हमने पानी का इनपुट तो बंद किया नहीं, तो इनपुट पहले बंद करो। इनपुट बंद करोगे तो फिर क्या होगा? धीरे 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 वो पानी आउटपुट के माध्यम से बाहर आ जाएगा। अगर आपने टंकी की सफाई करनी है तो क्या करना पड़ता है? पहले इनपुट रोकना पड़ता है, पानी जहां से आ रहा है उसको रोकना पड़ता है, वो संवर। इसलिए हमारे यहां कंप्लीट संवर नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा, एक होता है मित्र, एक होता है कल्याण मित्र। बड़ा अच्छा शब्द है ये। मित्र किसको कहते हैं? जो आपके सुख और दुख में शामिल हो उसे हम मित्र कहते हैं, राइट? जो मेरी सुख की चिंता करे, मेरे दुख की चिंता करे, उसको हम क्या बोलते हैं? मित्र बोलते हैं। जो सुख और दुख की चिंता करता है उसे हम मित्र कहते हैं, लेकिन जो हमारे गुण और दोष की चिंता करता है उसे हम कल्याण मित्र कहते हैं। नहीं समझे इसको आप? जो केवल सुख दुख में साथ दे वो केवल मित्र है, मित्र। लेकिन जो हमारे गुण और दोष के बारे में जानकारी दे वो कल्याण मित्र है। और मुझे गर्व है अपने इस कल्याण मित्र के ऊपर। ये मेरे कल्याण मित्र हैं। हम दोनों बैरागी साथ साथ रहे हैं। मेरी हर कदम के ऊपर इन्होंने मार्गदर्शन किया है। जितना प्रभाव मेरे गुरुदेव का मेरे ऊपर है उससे कई गुना प्रभाव इस शख्स का मेरे ऊपर है। मैंने इनके जीवन को देखा है। कल्याण मित्र कहिए या सदगुरु कहिए, बात एक है। सदगुरु उसको कहते हैं जिसके पास जाने के बाद, जिसके चरणों में बैठने के बाद हम किसी के दोष देखना बंद कर दें। हाँ, ये कल्याण मित्र। अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि तू दूसरे की बुराई मत कर, उसमें कुछ खूबियां हैं वो देख। मैं आपको किसी की बुराइयां नहीं बताऊंगा, बल्कि उसमें छुपी हुई कोई ना कोई अच्छाइयां बताऊंगा। अगर हम इस रोल को सही ढंग से अदा कर दें, इसलिए मैं कहता हूं कि आज संत भी कल्याण मित्र की भूमिका वफादारी से नहीं निभा रहे। अगर हमने कल्याण मित्र की भूमिका निभाई होती तो मेरी इस समाज का जो वातावरण बन रहा है वो वातावरण कभी खराब नहीं होता। हमने तुम्हारे से भी ज्यादा गंदा रोल अदा किया है इस समाज के अंदर। हमने साधु की बुराई करी है, साध्वी की बुराई करी है। उसके पास नहीं जाना, उसकी ये क्रिया ढिल्ली है, उसके पास जाएगा तो अपना माथा उसके चरणों में टेकता है, मर के नरक में जाएगा तू, उसमें ये कमियां हैं। कल्याण मित्र कभी इस तरह की बातें नहीं कर सकता। कल्याण मित्र ये कहता है कि उसका ये गुण है वो अपना ले, उसकी कमियां मत देख। हमारे संत समाज ने किया क्या है, यही तो कर रहे हैं हम। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा गिरा रहे हैं हम, और केवल तुच्छ स्वार्थ के पीछे राग द्वेष की अंदर आकर के मेरी संप्रदाय ऊंची होनी चाहिए, केवल इसी भाव में। मेरे बंधुओं, कल्याण मित्र की कल्पना क्या करोगे आप? आहा, मैं एक बात पूछूं आपसे,
हमने जिंदगी के अंदर पता नहीं, आज हम महावीर से मिल नहीं सकते, राइट? चलो मैं इस बात को इस ढंग से कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक नाम है मुकेश अंबानी, हाँ, राइट? मुकेश अंबानी की प्रशंसा आप किस लिए करते हो? उसका नाम मुकेश अंबानी है इसलिए करते हो कि मुकेश अंबानी तो कोई और भी हो सकता है, लेकिन हम मुकेश अंबानी का नाम जब लेते हैं तो क्या पता लगता है? यार पैसे वाला है, क्या कमाया यार, क्या आइडिया है। कईयों के तो व्यापारी जो होते हैं उनके वो आइडल है, क्या कमाने की कला है यार, क्या बिजनेस क्लास, क्या क्लास है उस बंदे की। अगर अंबानी आ जाए और तुम्हें नोट कमाने की कला बताने को, एक भाषण देने की कला आज भाषण दे कि मैं तुम्हें कला सिखाऊंगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बताओ ये हॉल खाली मिलेगा? बोलो ना। मुकेश अंबानी की ताकत उसका नाम नहीं है, उसका पैसा है, राइट? तो महावीर की जो ताकत है, महावीर तो कईयों के नाम हैं, लेकिन महावीर की जो ताकत है वो ताकत उनका प्रेम है, उनका मैत्री भाव है। अब हर कोई मुकेश अंबानी से तो नहीं मिल सकता, लेकिन हम सोचने लगे भाई उनकी कंपनी से हम कैसे जुड़े, तो आप उसकी कंपनी से जुड़ने के लिए क्या करते हो? हाँ, बहुत अच्छा सब है, उसके शेयर खरीदते हो ना, शेयर खरीदते हो ना, तो शेयर खरीदते हो तो डायरेक्ट उसकी कंपनी से जुड़ गए ना आप अंबानी से मिले नहीं, लेकिन उसके शेयर आपने खरीदे तो आप डायरेक्ट उससे जुड़ गए। अब उसका पैसा आपके घर में आ सकता है, राइट? तो महावीर से हम और तुम इस आरे में मिल तो नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर जो मैत्री भाव था, उनके शेयर तो खरीद सकते हम भी। मैत्री भाव का शेयर है उनका, संयम है उनका, अहिंसा है उनकी, 3 योगों की निर्दोषता है उनकी, वो तो हम खरीद सकते हैं। ये तो संकल्प कर सकते हैं कि भाई मैं मन वचन काया से अनावश्यक बिना किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं प्रेम का विस्तार करूंगा। और मैं ये कह सकता हूं, दान देने से आपका पैसा तो कम हो सकता है बाई चांस, क्योंकि आप दान इसलिए नहीं देते यार कोई पैसा कम ना हो जाए, लेकिन प्रेम देने से क्या प्रेम कम हो सकता है? लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं तीर्थंकर भगवान का प्रेम किस किस को मिला, किस किस को मिला मालूम है? भगवान तीर्थंकरों का प्रेम निगोद के जीव को भी मिल रहा है। किसके? निगोद के जीव तक मिल रहा है। उनका प्रेम कितना बरस रहा है, उनकी दिव्य दृष्टि के अंदर निगोद के जीव को भी प्रेम मिल रहा है। और हम साधु साध्वी होकर के, श्रावक श्राविका होकर सास बहू को प्यार नहीं कर पाती, बहू सास को प्यार नहीं कर पाती, उसको तो उसका प्रेम मिलता नहीं, और लगे तुम समाज के माध्यम से महावीर का शेयर खरीदने। मेरे बंधुओं, विचार करो, जिंदगी में गौर करना। महावीर को मानने वाला पुल का निर्माण करता है, दीवार का निर्माण नहीं करता। ओए होए, एक होती है वॉल, एक होता है ब्रिज। ब्रिज का काम क्या है? ब्रिज, सेतु बोलते हैं ना, ब्रिज। अब हमने इतना लंबा चक्कर काट के कहां पुल आएगा, वहां से वहां आएंगे, पर उस ब्रिज का एक काम होता है, आपके सफर को बिल्कुल छोटा कर देता है।
कोई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को दूर कर देता है। ब्रिज, आपने किया कभी ब्रिज का काम? कभी जोड़ने का काम किया आपने? जोड़िए, जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाइए। कई लोग तो साधु संतों, अब मैं क्या बोलूं आपको, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो तुम लोग क्या करते हो, साधु संतों से अपने लड़कियों की शादियां करवाते हो, और बहू खराब निकल जाए या लड़का खराब निकल जाए तो साधु संतों को ही मानना छोड़ देते हो आप, उनके पास जाना तक छोड़ देते हो आप। पहले तो करवाई क्यों? कि साधु ने ठेका ले रखा था? पहले तो, जब भी तो कहता हूं इन साधु संतों को कभी इन चक्रों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, और ना तुम्हें पढ़वाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम आप अपनी नफरत को कितना कम कर पाए हो। याद कर लेना, प्रेम हमेशा स्प्रेड होता है। स्प्रेड क्या है? प्रेम और नफरत की परिभाषा करूं आपको, नफरत तो उस पत्थर के समान है, अगर आप 7वीं मंजिल से पत्थर को गिरोगे ना तो जहां निशाना लगाओगे वहीं जाएगा, लेकिन पानी को अगर ऊपर से गिरोगे तो, बोलो ना, वहीं जाएगा जहां निशाना लगाया आपने? नहीं, पानी फैलता है, पानी फैलता है। नफरत एक जगह चोट करती है, नफरत पत्थर का काम करती है, मोहब्बत पानी का काम, पानी फैलता है। आप अपने प्रेम को फैलाना सीखिए। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप किसी नफरत में, अगर भाई भाई से बोलचाल आपकी बंद है, किसी भी रिश्ते में तुम्हारी बोलचाल बंद है, भाई को छोड़िए, किसी भी रिश्ते में तुम्हारी बोलचाल बंद है, तो क्या बोलचाल बंद होने के बाद आप समाई कर सकते हो? क्या अपने आप से पूछो, प्रतिक्रमण कर सकते हो? आपको प्रतिक्रमण करने का हक ही नहीं है, आपको समाई करने का हक ही नहीं है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि वो केवल काया योग को आपने काया योग तो साध लिया समाई के अंदर, लेकिन अभी वचन और मन नहीं संवर किया है। संवर का मतलब है संयम, संयम का मतलब है अहिंसा, अहिंसा का मतलब है मैत्री, मैत्री भाव यानी अखंड प्रेम। प्रेम को बढ़ाइए आप, इसलिए कीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में लोगों के बीच में दीवारें खड़ी की हैं या दीवार हटाने का काम किया है, ये खुद सोच लीजिएगा। मैंने लोगों के बीच में नफरत डाली है या मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया है या तोड़ने का काम किया है? अगर हमारा काम लोगों को तोड़ने का है तो मेरी साधुता कभी मुझे मुक्ति के अंदर नहीं जाने देगी, कभी नहीं जाने देगी। इसलिए कहता हूं कि पंचम आर्य में राग द्वेष ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमारी मुक्ति का निषेध हो गया है। हम काया योग को तो अच्छे ढंग से साध लेते हैं, क्रिया तो अच्छी अच्छी पाल लेते हैं, लेकिन मन में खराबी आ जाती है, वचन में खराबी आ जाती है। समय आपका हो गया है। भगवान का धन्यवाद, ध्यान दिलाया। और आप भी सोच रहे होंगे महाराज बंद कब होएगा? बंद हो ही जाता हूं।